गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा था, बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर में पढ़ा था सम मोनोसेकेराइड्स और उनके स्ट्रक्चर्स। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे डाइसेकेराइड्स। थोड़ी फ़ोन की सेटिंग ठीक कर लेती हूँ एक बार। सबसे पहले जो डाइसेकेराइड आएगी हमारी वो है सुक्रोज। बेटा सुक्रोज को यदि हम हाइड्रोलाइज करते हैं, इसका फार्मूला क्या है पहले तो बात आती है। C12H22O11 इज़ योर सुक्रोज। इसको आप यदि हाइड्रोलाइज करते हो तो आपको एक मॉलिक्यूल मिलता है ग्लूकोज का C6H12O6 और एक मॉलिक्यूल मिलता है फ्रक्टोज का। मैंने पहले भी बताया था ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। एक मॉलिक्यूल मिला ग्लूकोज का, एक मिला फ्रक्टोज का। बेटा सुक्रोज की स्पेसिफिक रोटेशन है वो होती है 66.5 और जो ग्लूकोज हमें मिला था हाइड्रोलाइज करने पर ये स्पेसिफिक रोटेशन का साइन है, वो है +52.5। ये भी प्लस है। प्लस का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, माइनस का मतलब होता है लेवो रोटेटरी। फ्रक्टोज की स्पेसिफिक रोटेशन है -92.6। बेटा आप खुद देखिए, ये थी डेक्स्ट्रो रोटेशन और ये जब हाइड्रोलाइज हो रहा है तो हमें एक मॉलिक्यूल मिल रहा है डेक्स्ट्रो का और एक मिल रहा है लेवो का। लेवो रोटेशन ज़्यादा है यानी कि कन्फिगरेशन चेंज हो गया है, ठीक है। इसीलिए इस फिनोमिना को कहते हैं हम इन्वर्जन ऑफ शुगर। इन्वर्जन ऑफ शुगर। आप कहेंगे सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी with a specific rotation of 66.5 degree. It hydrolyzes to give one molecule of glucose and one molecule of fructose. The specific rotation of glucose is dextro ब्रैकेट में लिख देना कितनी है, कितनी थी 52.5 while that of fructose is levo। ब्रैकेट में लिख देना -92.5। Since there is a change in specific rotation from डेक्स्ट्रो टू लेवो, क्योंकि लेवो रोटेशन ज़्यादा है। देखो कितनी थी 92.5 थी, तो इसकी रोटेशन ज़्यादा हुई। सिंस देर इज़ ए चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू लेवो, हैंस this equimolar mixture of glucose and fructose obtained by the hydrolysis of
Hydrolysis of sucrose is called invert शुगर। तो आपसे कोई पूछे इन्वर्ट शुगर क्या होती है, तो आप ये नहीं कहेंगे सुक्रोज इन्वर्ट शुगर है, नहीं। द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज कॉल्ड एज इन्वर्ट शुगर। और इस कन्फिगरेशन को कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन या इन्वर्जन ऑफ शुगर। अब बारी आ जाती है, मैंने आपको कहा था सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल आपको क्या मिलेगा, फ्रक्टोज का। तो सुक्रोज इन दोनों से बना कैसे है वो देखते हैं। आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। मैंने आपको बताया था कितने कार्बन, 6 कार्बन। 6 कार्बन में OH है, वो 3rd कार्बन पे इस तरफ आएगा, बाकी सारे OH राइट हैंड साइड में। ये वाला साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे हम ग्लूकोज का। एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं फ्रक्टोज का। फ्रक्टोज का और ग्लूकोज की दोनों, इसकी तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज लेंगे, अल्फ़ा डी ग्लूकोज साफ पता चल रहा है। OH 1st कार्बन पे राइट हैंड साइड हो तो अल्फ़ा। फ्रक्टोज की लेंगे बीटा फॉर्म, वही 6 कार्बन। बीटा फॉर्म में OH लेफ्ट हैंड साइड में आता है, सॉरी 6 कार्बन आएंगे, 1 2 3 4 5 6, अब 6 हो गए, 1 2 3 कार्बन पे OH इस तरफ, H OH H यहाँ से जुड़ा है। इसकी 5 मेंबर वाली रिंग चलेगी इसमें। मैंने पहले भी कहा था कंबाइंड फॉर्म में 5 मेंबर रिंग होती है फ्रक्टोज की। ये हो गया बेटा। ये जो एल्डिहाइड ग्रुप जहाँ था हमारा, जहाँ फंक्शनल ग्रुप था, जैसे इसमें 1st कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप था, इसमें 2nd कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप था। जो फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं उसका कार्बन जो है उसको साथ में 2 इथरल लिंकेज यदि जुड़े हुए होंगे तो आपकी कोई भी डाइसैकेराइड होगी नॉन रिड्यूसिंग। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं, इसका तो 1st कार्बन और इसका 2nd कार्बन आपस में जुड़ेंगे थ्रू ऑक्सीजन लिंकेज। इस लिंकेज को इथरल लिंकेज भी बोलते हैं। और वाटर निकल जाता है, जैसे ये OH और ये OH, वाटर निकल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा और ऑक्सीजन के साथ ये कार्बन जुड़ जाएगा। क्लियरली देखिए इसको, यहाँ OH था, यहाँ OH था, H और OH वाटर निकल गया और ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और रिजल्टिंग मॉलिक्यूल आपका बन जाएगा सुक्रोज। ठीक है, तो सुक्रोज का स्ट्रक्चर जब भी ड्रॉ करना हो ये दोनों OH हट जाएंगे। अभी मेरे पास पेन है, मिटाना पॉसिबल नहीं है, समझाने के लिए मैंने ड्रॉ किया था, अदरवाइज़ यहाँ पर सीधा सिर्फ क्या था, ऑक्सीजन। तो ये सुक्रोज का स्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि इसमें जो इथरल जो फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन थे दोनों ही यूनिट्स में 2 बार ऑक्सीजन से जुड़ रहे हैं। एक बार ये ऑक्सीजन हो गया और दोनों एक बार इससे जुड़ रहे हैं। तो दिस इज़ नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर। आपसे पूछेंगे क्वेश्चन वाई सुक्रोज इज़ नॉन रिड्यूसिंग, तो आप बताएंगे सिंस इन सुक्रोज दी aldehyde group is not free, hence it is non reducing in nature। समझ में आ गई होगी आपको कि सुक्रोज ही नॉन रिड्यूसिंग क्यों है, क्योंकि इसके जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है उसने हर एक बार 2 इथरल लिंकेज शो कर रखे हैं। इट इज़ नॉट फ्री, ठीक है, ये वाला कार्बन अब फ्री नहीं है, इसीलिए ये क्या है, नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर। नेक्स्ट आ जाता है इसका, यदि ये तो थे हैवॉर्थ फिशर्स प्रोजेक्शन। मेरे को कोई कहे आप सुक्रोज की हैवॉर्थ प्रोजेक्शन ड्रॉ कीजिए, तो मैं कैसे ड्रॉ करूँगी, सुनिए। आपने एक मॉलिक्यूल बनाया ग्लूकोज का, एक मॉलिक्यूल आपने बनाया फ्रक्टोज का, ये इसका पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां।
ऐसे डंडे लगाए आपने। अल्फ़ा फॉर्म है तो अल्फ़ा में OH नीचे आता है, OH दूसरे कार्बन पे, तीसरे पे ऊपर, चौथे पे नीचे, और छठा CH2OH ऊपर। कल बताया था आप लोगों को याद करने का तरीका। ये कौन सी है? अल्फ़ा फॉर्म। अब इसी तरीके से आप इसका लेंगे बीटा फॉर्म। बीटा फॉर्म में CH2OH तो नीचे आ जाएगा और OH कहाँ जाएगा? ऊपर। OH H, ये पहला, दूसरा, तीसरा कार्बन, चौथे कार्बन पे OH ऊपर, H, पाँचवें पे OH H। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। 1 2 3 4 5 CH2OH H आएगा यहाँ पर। अब देखिए ये वाला OH और ये वाला OH, क्योंकि इसका तो पहला कार्बन है, इसका क्या है? दूसरा कार्बन है। ये वाला OH और ये वाला OH वाटर निकल जाएगा और आपका ऑक्सीजन से ये जुड़ जाएगा। इसी को मैंने, जो ऊपर मैंने बताया था, इसको मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, होप सो आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, अभी जब हम माल्टोज करेंगे और क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। माल्टोज। बेटा माल्टोज आपका किसका बना है? दोनों ही यूनिट्स हैं वो किसकी हैं? रिड्यूसिंग है, और वो ग्लूकोज की यूनिट बनी है। माल्टोज है, माल्टोज को माल्ट शुगर भी कहा जाता है। ठीक है, स्प्राउटेड बार्ले सीड से ये हमें मिलता है। ठीक है, इसके अंदर दोनों ही जो मॉलिक्यूल हैं वो ग्लूकोज के हैं, और वो कौन से हैं? अल्फ़ा डी ग्लूकोज। 2 यूनिट हैं, 2 अल्फ़ा डी ग्लूकोज से ये बना है। इसमें आपका C4 1 ग्लूकोज यूनिट कंबाइन करता है विद C1 अदर ग्लूकोज यूनिट थ्रू इथरल लिंकेज। थ्रू इथरल लिंकेज। देखिए ड्रॉ करते हैं। छः कार्बन। इसी तरीके से दूसरे भी हमने क्या बनाए? 6 कार्बन, 5वें कार्बन से OH जुड़ा हुआ है। इसमें भी हमारा दोनों यूनिट अलग अलग मैंने ड्रॉ कर ली ताकि मेरे को दिक्कत ना आए, आपको समझने में ना आए, मुझे बताने में ना आए। देखिए आपने ग्लूकोज बनाया है अल्फ़ा डी ग्लूकोज। इसी तरीके से OH H OH H OH H OH H और H। इसका 1 2 3 4, इसका चौथा कार्बन का OH और इसके पहले कार्बन का OH। यहाँ से निकलेगा वाटर, बच क्या गया? ऑक्सीजन। एक तो ये OH गया, ये H गया, बच क्या गया? ऑक्सीजन। इस लिंकेज को कहते हैं इथरल लिंकेज। इसको आप ड्रॉ करते हैं। ग्लूकोज की 2 यूनिट ड्रॉ करेंगे आप। देखिए ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसको और थोड़ा क्लियर कर देते हैं बड़ा सा बना के।
ये दोनों का पहला कार्बन है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ऊपर जाएगा। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। मैंने कहा था सारे OH कहाँ आएंगे, नीचे। तीसरा OH ऊपर जाएगा बस। CH2OH। देखिए ये तो OH और ये H, वाटर निकल गया, बचा क्या, ऑक्सीजन। इसको सिर्फ आप ऐसे दिखा सकते हैं, बाकी सारा एज इट इज़ OH ऊपर, OH, H, 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 H। होप सो आपको समझ में आया होगा। ये स्ट्रक्चर है माल्टोज का। नेक्स्ट डाइसैकेराइड आपकी आ जाती है लैक्टोज। लैक्टोज के अंदर एक यूनिट होती है ग्लूकोज की और एक होती है गैलेक्टोज की। ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज होगा और बीटा डी गैलेक्टोज होगा। C4 ग्लूकोज का कंबाइन करता है C1 के साथ में, मतलब ग्लूकोज की यूनिट तो चौथे कार्बन और आपकी गैलेक्टोज का पहला कार्बन। स्ट्रक्चर देखते हैं ग्लूकोज का। बीटा वाली फॉर्म ड्रॉ करोगे, 6 कार्बन, OH कहाँ आएगा बीटा फॉर्म में, मैंने आपको बताया था। बीटा फॉर्म में OH आता है लेफ्ट हैंड साइड, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एज इट इज H। ये हो गया बीटा डी ग्लूकोज। गैलेक्टोज देखते हैं। मैंने पहले भी बताया था गैलेक्टोज में तीसरे कार्बन पे OH और चौथे कार्बन पे OH। वो कहाँ आता है, लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी वैसे का वैसा। अब बीटा फॉर्म ये भी है तो पहले कार्बन पे भी OH इस तरफ आएगा। वैसे तो OH इस तरह आता है यदि अल्फा फॉर्म होती तो, लेकिन अब कौन सी फॉर्म है, बीटा। तो पहले कार्बन पे जो OH है वो कहाँ आएगा, आपके लेफ्ट हैंड साइड में। तीसरे चौथे पे तो होता ही है OH, H, 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 CH2OH। बेटा ग्लूकोज का तो चौथा कार्बन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इसका पहला कार्बन, यहाँ से वाटर निकलेगा तो ये तो OH जाएगा और ये H, बच क्या गया, ऑक्सीजन। इसके साथ ये जुड़ जाएगा। तो ये हो गई आपकी फिशर प्रोजेक्शन ऑफ लैक्टोज। इसकी यहाँ बोथ प्रोजेक्शन और ड्रॉ करते हैं, वही चीज़ है, थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए। ऊपर मैंने ले ली सिंप्लिसिटी के लिए ग्लूकोज की यूनिट ले ली क्योंकि इसका चौथा कार्बन लेना है, और नीचे मैंने ले ली गैलेक्टोज की। बीटा फॉर्म है, बीटा फॉर्म में OH पहले कार्बन पे ऊपर आता है। ठीक है, राइट हैंड साइड होता है तो नीचे आता, अभी लेफ्ट हैंड साइड है तो ऊपर आएगा। गैलेक्टोज के अंदर तीसरा, ये पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे कार्बन पे और चौथे कार्बन पे OH था हमारा, किस तरफ था, लेफ्ट हैंड साइड था। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले OH कहाँ जाते हैं, ऊपर। OH इसमें भी ऊपर जाएगा और इधर भी ऊपर जाएगा। ठीक है, बाकी मेरा H, 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 और ये मेरा H और CH2OH। ये मेरा था गैलेक्टोज और ये मेरा था ग्लूकोज। ग्लूकोज में वही है बीटा फॉर्म, बीटा फॉर्म में OH आपका किस तरफ था, लेफ्ट हैंड साइड में था, लेफ्ट था तो ऊपर जाएगा। दूसरे कार्बन पे OH नीचे, तीसरे पे आपका ऊपर। ठीक है, चौथे पे नीचे H, CH2OH। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चौथा कार्बन है और ये पहला कार्बन है। इधर से तो OH और इधर से H, बेटा वाटर निकल गया,
क्या बच गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ ये जुड़ गया। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ आपके बेटा हो जाते हैं डाइसैक्राइड, कल हम करेंगे पॉलीसैक्राइड्स। अब तक जो मैंने आपको कराया है उसके ऊपर आपको असाइनमेंट व्हाट्सएप में कर दूँगी, आपको वो सॉल्व करना है। थैंक यू वेरी मच।